दोस्तों आज हम लोग एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिसमें हर एग्जाम में, हर प्रतियोगिता परीक्षा में आपको जो 1 या 2 नंबर जरूर देगा। तो आप बस देखते जाइए और मिनटों में, सेकंडों में आप सॉल्व करेंगे इस सवाल को। ऐसे ट्रायंगल को कितने त्रिभुज है, ये अक्सर सवाल पूछे जाते, तो हम लोग आज इसी तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आज के ट्रिक में हम लोग ये सीखेंगे कि इस तरह के डायग्राम में कितने ट्रायंगल है। तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप इस तरह से नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इन संख्याओं को जोड़ लेंगे आपस में। 1 2 3 4 कितना आता है, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। तो इसका आंसर आता है 10 और इसमें 10 ट्रायंगल है। तो बड़े ही आसानी से कुछ सेकंड में आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब ये दूसरा डायग्राम है। अब इसमें भी यही है कि आखिर कितने ट्रायंगल है। तरीका बहुत आसान है, 1 2 3 4 आप ऐसा कर लेंगे। फिर ऊपर में कितना है, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे 1 2 3 4। अब देखो 1 2, ये 2 ग्रुप में बांट दे। ये एक तल्ला है, ये दूसरा तल्ला है, दोनों तल्ले पे ऐसे ही नंबर डाल लेंगे। अब इनको हम अलग से ऐड करेंगे और इनको अलग से ऐड करेंगे। जैसा कि यहां पे किए वैसे ही यहां करेंगे। अब इसके लिए एक अलग करेंगे। तो कैसे ऐड करना है, 1 2 3 प्लस 4 आया कितना, 4 3 7 2 9 1 10। यहां भी आएगा कितना, तो इतना ही आएगा। कितना आया, 10। अब इस 10 और इस 10 दोनों को जोड़ लेना है। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। तो यहां पे कितने त्रिभुज है, यहां पे 20 त्रिभुज है। तो ऐसा ही सवाल फिर से है कि यहां पे भी हमें पता करना है कितने त्रिभुज है। लेकिन यहां पे 3 मंजिला इमारत है। अभी हम लोगों ने जो देखा उसमें 2 मंजिला इमारत था, लेकिन सॉल्व करने का तरीका वैसा ही है। फिर से हम लोग वैसा ही नंबर डालेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखें तो यहां पे संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आता है, 10 आएगा। यहां जोड़े तो फिर 10 आया, यहां जोड़े तो फिर 10 आया। इन तीनों को आपस में जोड़ लिए तो कुल कितना हुआ, 30। तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या 30 है। ऐसे ही अगर 4 मंजिला इमारत होता तो 40 हो जाते। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये अगला है। अब ये स्क्वायर है, वर्ग है, और वर्ग में इस तरह का अगर फिगर आता है तो वर्ग के अंदर कितने त्रिभुज हैं ये पता करने के लिए पहले हमें फिर से नंबर करना होगा। अब इसका तरीका थोड़ा अलग है उससे। अब वो कैसे है ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहां पे कुल संख्या कितने हैं, 6। तो हमें 6 से 2 का गुणा कर लेना होगा। 6 दूनी 12। तो यहां पे कितने त्रिभुज हो गए, 12 त्रिभुज हो गए। तो बड़े ही आसानी से चुटकियों में आप पता कर लेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज है। ये एक दूसरा फिगर है जो थोड़ा सा इससे अलग है, पर करने का तरीका कुछ वैसा ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे हम नंबरिंग कर लिए, कितना आया, 8 आया। 8 में भी 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 16 है। तो अब हम लोग ये 2 सवाल फिर से करेंगे। ये देख लिए, ये भी कुछ वैसा ही है, पर यहाँ पे एक वर्ग है और फिर उसके बाहर वर्ग है। हो सकता है इसके बाहर फिर से एक वर्ग हो सकता था, पर करने का तरीका वैसा ही है। हम क्या किए थे अभी तक, एक वर्ग में यानी एक स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ नंबर डाले थे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर वैसा ही नंबर हम बाहर में बड़े वाले वर्ग में डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये और बड़ा होता तो फिर से एक नंबर डाले होते। अब यहाँ पे हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे इस छोटे वाले वर्ग को, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8 है। 8 को 2 से गुणा कर देंगे। सबसे बड़ी संख्या को बस 2 से गुणा करना होता है। तो बड़ी संख्या को 2 से गुणा किए, कितना आया, 8 दूनी 16। उससे बड़े वाले स्क्वायर में बड़ी संख्या 8 ही है, उसे भी 2 से गुणा कर दिए तो 8 दूनी 16।
अब इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 16 16 कितना हो गया, 32। यानी कि यहां पे कुल कितने त्रिभुज है, तो 32 त्रिभुज है। ऐसे ही हम एक और, अगर इससे भी बाहर एक वर्ग बना होता तो ऐसे ही 8 दूनी 16 और जोड़ लिए होते और फिर 48 त्रिभुज आए होते। खैर, अब हम इसमें इसे करेंगे। इस तरह के बार बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में और आप कुछ नंबरों से चूक जाते हैं। बड़े ही आसानी से आप 1-2 नंबर बढ़ा सकते हैं इस आसान से ट्रिक से। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तरीका वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 हो गया और यहां पे एक ऊपर से ट्राइंगल है, ये कितना है, 2 है। तो इस वाले ट्रिक से अभी जो हम लोग स्क्वायर का ट्रिक लगा रहे थे, क्या कर रहे थे, सबसे बड़ी संख्या 8 में 2 का गुणा कर रहे थे। तो 8 में 2 का गुणा कर दिए, कितना आया, 16 आ गया। अब ऊपर में ट्राइंगल में क्या कर रहे थे हम लोग, जो उसके पहले पढ़े थे, तो दोनों यहां पे नंबर डाले, 1 2 नंबर डाले। अब इन्हें हम लोग जोड़ ले रहे थे, तो 1 और 2 मिला के कितना हो गया, 3। इन दोनों को आपस में मिला लिए तो कुल हो गया 16 और 3 19। तो क्या 19 त्रिभुज है, नहीं, अभी और है थोड़े। कैसे, क्योंकि जब ये ट्राइंगल, ये वाला त्रिभुज जब हम इस वर्ग के ऊपर रख दिए तो एक और ट्राइंगल बना, और वो कौन सा बना, तो एक ये ट्राइंगल बना, देख रहे हैं आप, एक ये ट्राइंगल और ये एक दूसरा ये बन गया, ये 2। तो हमें यह समझना होगा कि इस वर्ग के ऊपर ट्राइंगल रख देने से 2 और ट्राइंगल बन गए, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और इसलिए 2 और इसमें हम जोड़ लेंगे और 2 जोड़ने के बाद आता है 21। 2 जोड़ने के बाद आया 21। तो अब जो है इस वाले चित्र में 21 त्रिभुज बन रहे हैं। अब अगला जो 2 चित्र है वो ये दोनों दिया हुआ है। इन दोनों डायग्राम में हमें पता करना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो इसके लिए फिर हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे, 1 2 3 4। ये एक अलग वर्ग जैसा है और एक अलग वर्ग है, 1 2 3 4। अब हम लोग जानते थे एक वर्ग में जितने भी त्रिभुज है उसे पता करने के लिए क्या किए थे, तो सबसे बड़े संख्या में 2 का गुणा किए थे। तो 4 दूनी 8। फिर यहां भी यही आता है, सबसे बड़ा संख्या 4, उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। तो यहां भी हो जाता है 8। लेकिन अभी तक ये 8 8 16 कर दे तो इसका सही उत्तर नहीं मिलता है। हम क्या करेंगे, जब ये 2 वर्ग जिस पॉइंट पे जुड़े हैं, तो यहाँ 2 पॉइंट ऐसे हैं जिससे दोनों वर्ग आपस में जुड़े हैं इन दोनों पॉइंट से। तो ये 2 जितने पॉइंट्स होंगे उसे वापस अंत में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब आता है 16 2 18। तो यहाँ पे कुल त्रिभुज कितने हैं, तो 18 है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ये फिगर वैसा ही है, यहाँ पे 2 वर्ग था, यहाँ पे 3 वर्ग है। नंबर वैसा ही करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ भी क्या करेंगे, 4 दूनी 8। यहाँ भी सबसे बड़ा संख्या 4, 2 का गुणा करना है, 4 दूनी 8। सबसे बड़ा संख्या 4, 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 8 8 8 कितना आता है, तो 8 8 8 8 तिहाई भी कर सकते हैं, आएगा कितना, 24। अब हम देखेंगे वो कितने पॉइंट है जिससे ये आपस में जुड़े हैं। तो 1 2 3 4 पॉइंट से ये जुड़े हुए हैं, तो ये 4 इसमें आपस जोड़ देंगे हम, और 24 और 4 हो गया 28। 24 और 4 28। तो यहाँ पे 28 त्रिभुज बनते हैं। तो अगला जो चित्र है वो इस तरीके से का है, ये देखिए स्टार बना हुआ है और यहाँ भी हमें पता करना है कुल त्रिभुजों की संख्या। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये बाहर से निकला हुआ जो त्रिभुज है इसको हम नंबर बना देंगे तो 6 बन जाता है। तो 6, और फिर देखते हैं बड़ा वाला त्रिभुज कौन बन रहा है, तो एक ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है और एक ये बड़ा त्रिभुज बन रहा है। फिर से ध्यान से देखिए, एक बड़ा त्रिभुज ये बना और एक बड़ा त्रिभुज ये बना। तो 2 ऐसे बड़े त्रिभुज बने, इसलिए यहां हम 2
जोड़ देंगे, बना कितना, तो 6 2 8, तो 8 त्रिभुज बनते हैं इस फिगर में। तो हम इसे भी इस तरीके से जान सकते हैं। अब इस तरह का हमेशा देखो, ताश के पत्तों का जो महल बनाते हैं कुछ इसी तरह का बनता है। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि कितने त्रिभुज है। इसके लिए आसान तरीका है, अगर ये एक तल्ले का है तो देख रहे हैं यहाँ एक फिगर है, यहाँ अगर 2 तल्ला है, एक और एक 2 तल्ला इस तरीके का बनता है, तो यहाँ पे ट्राइंगल 1 2 3 4 और कुल 5 बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 मंजिला बनता है, अगर ऐसा 3 मंजिला है, 1 2 3 मंजिला, यानी ये अगर नहीं रहता है तो 3 मंजिला के लिए हमेशा 13, 4 मंजिला के लिए 27 और 5 मंजिला अगर होते तो 48। तो इसे आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, हम अब 5 से ज्यादा नहीं आते हैं, 3 4 या 5 तक ही आएंगे। तो आपको याद कर लेना है कि 3 मंजिला के लिए 13 त्रिभुज, 4 के लिए 27 और 5 के लिए 48 त्रिभुज बनते हैं। तो आपको ये सारे ट्रिक कैसे लगे? ऐसे और भी बहुत सारे ट्रिक के लिए जो आपके मैथ्स और रीजनिंग के ट्रिक्स बनते हैं वो हमारे चैनल्स पे आपको मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही मजेदार ट्रिक के लिए हमारे चैनल्स के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद।